भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एल्ब्यूमिन बीज और गैर एल्ब्यूमिन बीज। ये दोनों ही टॉपिक क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है, ताकि कि हर एक लाइन आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, दिस इज ब्यूटी, वेलकम बैक टू एट योर चैनल इन बायोब्लास्ट एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने पढ़ाई में अच्छे से एकदम व्यस्त हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन जाए। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि अभी एग्जाम्स आने ही वाले हैं। एक महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ वही चल रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई आई विल से अगेन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भ्रूणपोषी बीज, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एल्ब्यूमिन बीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे सभी बीज जिसमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? भ्रूणपोषी बीज। अर्थात हम इसमें पोष पाया जाए कहाँ तक? बीजों के अंकुरण तक। जब तक बीज बन रहे हैं तब तक अगर उसमें भ्रूणपोष है तो वो भ्रूणपोषी बीज होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं सुपारी और गेहूँ, मक्का। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल जो कि इसका एक्सेप्शन होता है वो है अरंडी। ठीक है, ये क्या है? एक्सेप्शन है। और एक और बात, जो भ्रूणपोषी बीज होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक बीजपत्री में पाया जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन बीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बीजपत्री में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अभ्रूणपोषी बीज के बारे में, तो अभ्रूणपोषी बीज में क्या होता है कि कुछ पौधे जैसे कि चना, सेम, मटर में क्या होता है? भ्रूणपोष जो होता है ना, भ्रूण परिवर्धन में पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है। ठीक है, और ऐसे बीजों के बीजपत्रों में भोजन संचित रहने के कारण ये होते हैं, इन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो इनका भ्रूणपोष होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वो पूरी तरह से यूज में ला दिया जाता है बीज का निर्माण करने में। जब बीज का निर्माण होता है तो वो भ्रूणपोष का पूरी तरीके से यूज कर लेते हैं ये, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अभ्रूणपोषी बीज, यानी कि इसमें अब भ्रूणपोष होता ही नहीं है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चना है, सेम है और मटर है। एक एक्सेप्शन है जो कि क्या आता है? आर्किड। ठीक है, आर्किड एक एक्सेप्शन है इसका, यानी अपवाद है। ठीक है, तो वो भी याद रख सकते हैं या फिर नहीं भी। और अभ्रूणपोषी बीज किस में होती है? वो द्विबीजपत्री में देखा जाता है। ठीक है, और भ्रूणपोषी किस में देखी जाती है? एक बीजपत्री में। याद रहेगा, वो था हमारा भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। लेकिन क्या आपको पता है कि बीज व फल का निर्माण कैसे होता है? चलिए उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं बीज के बारे में। ठीक है, तो जो बीज होता है ये द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, किसमें परिवर्तन होंगे? बीजांड में परिवर्तन होते हैं। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है? बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन ये तो है ये कि बीज के बारे में लिखना है, लेकिन उससे पहले ये है कि फ्लावर का यानी फूल का कौन सा भाग जो है बीज में परिवर्तित होता है? तो वो है कौन सा पार्ट? बीजांड। ठीक है, बीजांड किसमें बदलता है? बीज में। ठीक है, और वह अध्यावरण सूख कर बीज चोल का निर्माण करता है, और जो बीज का जो बाहर का आवरण होता है ना वो बीज चोल बना लेता है। ठीक है, और अंतः आवरण क्या करता है कि वो अंतः कवच बना लेता है। कौन सा कवच? अंतः कवच, यानी कि अंदर का कवच। और जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है, याद करिए बीजांड वृंत जैसा कुछ होता है। ठीक है, वो उससे क्या होता है कि बीजांड जो होता है अटैच रहता है, यानी जुड़ा होता है। तो वह क्या होता है कि वह एक चिन्ह नाभिका के रूप में बीजावरण पर रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिका बोलते हैं ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? हाइलम। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइलम। बीजांड वृंत वाला पार्ट जो रहता है जिससे बीजांड अटैच एंड जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं हाइलम, यानी नाभिका। ठीक है, तथा बीजांड द्वार बीज के टेस्टा में एक छोटे छिद्र के रूप में स्थित रहता है।
और जो बीजांड द्वार होता है वो कहाँ होता है, तो टेस्टा में होता है और एक छोटे क्षेत्र में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई होगी सो इट्स ओके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फल के बारे में, जो होती है निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सा पार्ट फल में परिवर्तित होता है, तो वो होता है अंडाशय वाला पार्ट, ठीक है, ध्यान रहे, अंडाशय वाला पार्ट। उसके बाद क्या होता है कि परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। जो परिपक्व अंडाशय होती है उसकी बाहरी भित्ति क्या होती है, फल भित्ति बना लेती है। और कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे कि वायुदल पुंज, दलपुंज, पुष्पासन आदि भी भाग लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ फल ऐसे भी हैं जिसमें क्या होते हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं फूल के, ये सब के सब क्या होते हैं, फल में बदल जाते हैं, ठीक है। और तब ऐसे फल असत्य फल कहलाते हैं, जैसे नाशपाती सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी। मैंने यहाँ पर आपको फल के बारे में बताया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, असत्य फल। ये एग्जाम्स में पूछता ही है कि असत्य फल क्या होता है, असत्य फल और सत्य फल, ठीक है। तो ये रहा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इससे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है।